एक छोटे से गांव में एक मेहनती बाप अकबर अपने दो बच्चों के साथ रहता था, बेटा अहमद और बेटी मरियम। अकबर का गांव की सड़क किनारे एक छोटा सा बर्गर ढाबा था। धूप हो या बारिश, वो दिन रात मेहनत करता। हाथों की झुर्रियों में कहानी थी, पसीने में कुर्बानी थी। अकबर अक्सर अपने बच्चों से कहता, बेटा अहमद, बेटी मरियम, तुम दोनों मेरी जिंदगी का मकसद हो। मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ लिख कर वो बनो जो मैं न बन सका। अहमद मुस्कुराकर कहता, अब्बू, हम आपका नाम रोशन करेंगे, ये मेरा वादा है। गांव में स्कूल छोटा था, वहां से ज्यादा तालीम नहीं हो सकती थी। अकबर ने अपनी मेहनत से पैसे जमा किए और फैसला किया कि दोनों को शहर भेजेगा। जिस दिन वो बस में बैठने लगे तो मरियम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कहती है, अब्बू, आपके बिना कैसे रहेंगे हम? अकबर ने बहन के सर पर हाथ रखा। मेरी बेटी, तालीम हासिल करना, यही तुम्हारा फर्ज है। मैं तुम्हारी कामयाबी का इंतजार करूंगा। बस चली, गर्द उड़ती रही और अकबर की आंखें दूर तक बस को देखती रही। बस के अंदर अहमद हंसी में कहता है, अरे पगली, क्या तुम रो रही हो? हम जा तो रहे हैं पढ़ने, जब कामयाब हो जाएंगे तो वापस आएंगे अपने अब्बू के पास। मरियम मुस्कुरा देती है, आंसू साफ करती है। शहर पहुंचकर उन्हें एक पुरानी सेलनज़दा इमारत में एक छोटा सा कमरा मिलता है। छत से पानी टपकता है, फर्श पर दरारें हैं, मगर दोनों दिल से खुश हैं। अहमद कहता है, हम इसे जन्नत बना देंगे। वो झाड़ू लगाते हैं, सामान सजाते हैं और दीवार पर अब्बू की तस्वीर टांग देते हैं। अगले दिन सुबह सूरज की रोशनी से कमरा रोशन होता है। दोनों यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होते हैं, पुराने कपड़े मगर नया जज्बा। अहमद कहता है, चलो मरियम, आज से हमारी नई जिंदगी शुरू। यूनिवर्सिटी पहुंचकर वो हैरान रह जाते हैं। बड़ी इमारतें, नए लोग, जदीद क्लासें। शुरू में कोई दोस्त नहीं बनता, लेकिन धीरे धीरे वो सबसे घुल मिल जाते हैं। शाम को घर वापस आते हैं। अहमद थक कर कहता है, पैसों के बगैर यूनिवर्सिटी चलाना मुश्किल है, हमें कोई काम ढूंढना होगा। अगली सुबह दोनों काम ढूंढने निकलते हैं। कुछ जगहों पर हंसी उड़ाई जाती है, कुछ लोग मुंह मोड़ लेते हैं। आखिरकार उन्हें कबाड़ वाले के पास काम मिल जाता है। दोनों हंसते हुए खेल खेल में लोहे और कागज इकट्ठे करते हैं। अहमद कहता है, मरियम, जब हम कामयाब हो जाएंगे ना, तो अपने अब्बू के लिए सबसे खूबसूरत बर्गर शॉप बनाएंगे। मरियम हंसती है और इसका नाम होगा अब्बू की यादें। वक्त गुजरता है। एक दिन अहमद को कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूरी का मौका मिलता है। वो ईंटें उठाता है, सीमेंट मिक्स करता है, धूप में पसीना बहाता है, मगर चेहरे पर खुशी है। 1 महीने बाद जब उसे पहली तनख्वाह मिलती है तो वो नोटों को हाथों में लेकर मुस्कुराता है। ये अब्बू के ख्वाबों की पहली कमाई है। खुशी खुशी घर पहुंचता है, मगर देखता है कि मरियम बुखार में तप रही है, बिस्तर पर बेहोश पड़ी है। वो फौरन पानी लाता है, दवाई देता है, खुद किचन में जाता है, सूप पकाता है। कभी नमक ज्यादा हो जाता है, कभी कम, मगर दिल में खुलूस होता है। वो सूप पिलाता है, बहन के सर पर हाथ रखता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खामोशी से मुस्कुरा देते हैं। रात को दोनों सो जाते हैं और ख्वाब में दोनों को अपने अब्बू याद आते हैं। मरियम देखती है कि अब्बू रात को आकर उस पर चादर डाल रहे हैं और अहमद देखता है कि वो अब्बू के साथ फुटबॉल खेल रहा है। दोनों ख्वाब में हंस रहे होते हैं। सुबह की हल्की सी धूप खिड़की से अंदर आती है। अहमद आंखें मलता है, देखता है मरियम अभी भी सो रही है। वो आहिस्ता से चाय बनाता है और बहन के पास रख देता है। फिर बैग उठाता है और बोलता है, मरियम, आराम कर, मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, वापसी पर तेरी दवाई ले आऊँगा। मरियम हल्की सी मुस्कुराकर सर हिलाती है। अहमद निकलता है, रास्ते में मजदूरी भी करता है, शाम को क्लास भी लेता है। दिन रात एक हो जाते हैं, मगर ख्वाब जिंदा रहता है। एक दिन अहमद घर वापस आता है तो मरियम बेहतर महसूस कर रही होती है। वो हंसते हुए कहती है, अहमद, देख, मैं ठीक हो गई हूँ, चलो पढ़ने चलते हैं, हमें हार नहीं माननी। अहमद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वाह बहना, यही हौसला चाहिए था। वक्त गुजरता है, इम्तिहान का मौसम आ जाता है। दोनों रात रात भर जाग कर पढ़ते हैं। तभी बिजली चली जाती है तो मोमबत्ती जला लेते हैं। कभी खाना नहीं होता तो बस पानी पीकर सो जाते हैं, लेकिन चेहरों पर एक रोशनी होती है, अब्बू का ख्वाब, मेहनत का जुनून। एक दिन मरियम कहती है, अहमद, अगर हम कामयाब हो गए ना, तो सबसे पहले अब्बू के पास जाएंगे।
अहमद कहता है, ये वादा रहा बहना, अब्बू को वो फ़ख्र देंगे जो हर मेहनती बाप को मिलना चाहिए। महीनों की मेहनत के बाद वो दिन आता है, यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन डे। दोनों अपने गाउन और टोपी पहने स्टेज पर खड़े हैं। जब उनके नाम पुकारे जाते हैं तो वो एक दूसरे को देखकर खुशी से रोते हैं। ये कामयाबी सिर्फ हमारी नहीं, ये अब्बू की है। सामने बैठे उस्ताद भी तालियां बजाते हैं और मरियम आंसू साफ करती है। ग्रेजुएशन के एक हफ्ते बाद अहमद को कंपनी से फोन आता है। मुबारक हो, आपको इंजीनियर के तौर पर मुंतखब कर लिया गया है। और मरियम को भी स्कूल में टीचर की नौकरी मिल जाती है। दोनों हैरान, खुश और शुक्रगुजार। अहमद कहता है, बहना अब वक्त आ गया है अब्बू को सरप्राइज देने का। नई गाड़ी के अंदर दोनों बैठते हैं। रास्ते भर वो गांव की बातें करते हैं। याद है मरियम, वो ढाबा जहां अब्बू बर्गर बनाते थे? हाँ अहमद, आज हम अब्बू के लिए नया चूल्हा, नया शार्पबोर्ड लेकर जाएंगे। गाड़ी गांव में दाखिल होती है। मिट्टी की खुशबू, दरख्तों की सरसराहट। अब्बू ढाबे पर बैठे बर्गर पका रहे हैं, हाथ में पुराना रुमाल। पसीना पोंछते हैं। तभी एक चमकती गाड़ी उनके सामने रुकती है। दरवाज़ा खुलता है। अहमद और मरियम बाहर आते हैं, सजे हुए लिबास में। और एक आवाज़ आती है, अब्बू। अकबर पलट कर देखता है। लम्हे भर के लिए खामोशी छा जाती है। फिर अकबर के हाथ से बर्गर नीचे गिर जाता है। आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो दौड़ कर आता है और दोनों को गले से लगा लेता है। मेरे बच्चे, तुमने कर दिखाया। अब्बू, आपकी मेहनत रंग ले आई। तीनों रो रहे हैं, मगर ये आंसू खुशी के हैं।